नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। तो दोस्त, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतर ढंग से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो मित्र, एक लाइन के साथ हम जो है यांत्रिकी बल को स्टार्ट करेंगे। क्या है लाइन? डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, क्या डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद में खुद मेरे नज़दीक आती गई ओ, खुद में खुद मेरे नज़दीक आती गई ओ, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है हम लोग शुरू करेंगे यांत्रिकी बल। तो यांत्रिकी बल में जैसे कि हम लोग पहले इस पॉइंट को देखेंगे, गति को देखेंगे। दोस्त, गति को देखेंगे, इन्हें देखते हैं गति। गति को हम लोग समझते हैं। गति किसे कहा जाता है? यदि कोई वस्तु जो होता है कि हम जैसे आप हुए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान से चले गए, तो उसी को तो गति बोला जाता है, चले जाना। जैसे देखिए, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, तो वह जो होता है गति अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, देखते हैं दूरी। दूरी किसे कहा जाता है? किसी वस्तु के द्वारा किसी समयांतराल में तय की गई लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। मित्र, हम लोगों ने अदिश राशि, सदिश राशि पहला टॉपिक जो पढ़ाए थे, सीखे थे हम लोग, उसमें आप लोग जाके देखेंगे वो वीडियो, तो जो कन्फ्यूजन होता था राशियों से वो नहीं होगा दोस्त। तो इसका दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है। ठीक है दोस्त। इसके बाद विस्थापन के पास हम लोग आते हैं। विस्थापन को देखते हैं, विस्थापन। ठीक है दोस्त, विस्थापन के पास आते हैं, देखते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन सदैव सदिश राशि होता है। विस्थापन जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है दोस्त। ये पॉइंट आप याद रखना दोस्त। ठीक है। इसके बाद आते हैं चाल के पास। हम लोग चाल देखते हैं। चाल किन्हें कहा जाता है मित्र? चाल को देखते हैं। चाल को देखें। स्पीड, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। एक पॉइंट और देखते हैं, चाल का मीटर चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है दोस्त। यहाँ मीटर पर सेकंड है, याद रखना। और बीमा क्या होता है? तो LT-1 होता है दोस्त, ये याद रखना आप। LT-1 होता है दोस्त। ये हो गया। अब आते हैं वेग के पास। अब आते हैं हम लोग वेग को देखते हैं। वेग किसे कहा जाता है? वेग देख रहे हैं आप, वेग उसे कहा, वेलोसिटी उसे कहा जाता है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है दोस्त। उसमें जो है कि तय की गई दूरी का मान जो होता है, वस्तु की चाल कहते थे वहाँ। यहाँ क्या है? विस्थापन। ठीक है। विस्थापन जो होता है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। इसका बीमा क्या होता है? LT-1 होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। जो चाल का होता है वही जो होता है वेग का होता है दोस्त। दोनों का सेम है। वेग और चाल का मात्रक और जो होता है बीमा, दोनों की सेम होती है। आप इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं दोस्त त्वरण। त्वरण को हम लोग देखते हैं। त्वरण को देखते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं इन्हें। तो किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। साफ शब्दों में जानिए, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि होता है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्त। हमने चाल में क्या बताया था? चाल और वेग का सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्त। यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और इसका बीमा क्या है? वहाँ जो दोनों की बीमा सेम थी, LT-1
चाल और वेग का यहाँ जो हो जाता है LT-2 हो जाता है दोस्त, ये याद रखना है आप। अब त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विस्थापन पढ़ा था कि विस्थापन का मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। यहाँ जो होता है त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक होता है दोस्त। ठीक है दोस्त, अब यही चीज़ जो है हम लोग यहाँ इसको एक साथ करके लिखे हैं। जैसे चाल हुआ, वेग हुआ, चाल और वेग का इकाई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। बीमा क्या होता है, LT-1 होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बीमा क्या है, LT-2 होता है दोस्त। यहाँ इसीलिए हम साथ में लिख दिए हैं कि कन्फ्यूजन जो होता है आपका ना हो। मेरा यही उद्देश्य है कि जो कन्फ्यूजन होता है आप लोगों से वो दूर हो। ठीक है दोस्त, आते हैं कोणीय विस्थापन के पास हम लोग आते हैं। कोणीय विस्थापन देखते हैं, कोणीय वेग को देखते हैं, दोनों को हम लोग साथ में करके देखते हैं। कोणीय विस्थापन किसे कहा जाता है देखते हैं। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होता है। मात्रक क्या होता है कोणीय रेडियन का, तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है दोस्त। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। इसको आप लोग देखना। बीमा क्या होता है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, तो LT-1 होता है। ठीक है दोस्त, ये देख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं बल के पास। बल को देखते हैं, बल क्या होता है। बल जो होता है कि आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या तो हम इन्हें न्यूटन भी कहते हैं। जो यही भार का भी मात्रक जो होता है मित्र, दोनों का सेम ही होता है। भार का भी मात्रक सेम होता है और बल का भी मात्रक जो होता है सेम ही होता है, दोनों का सेम होता है दोस्त। दोनों को आप लोग याद रखना। भार और बल का मात्रक जो होता है, SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और CGS में बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है। अभी एक तरीके से आप ये याद रख लेना, डायन जो होती है, डायन के पास बल बहुत होता है। ठीक है, डायन के पास बल बहुत होता है, तो बल का मात्रक CGS में क्या होता है, डायन होता है। बीमा क्या होती है, LT-2 होता है दोस्त, ये देख लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तोलक पढ़ेंगे हम लोग। उत्तोलक जो होते हैं आप जानते हैं कि 3 तरीके से उत्तोलक होते हैं। आप लोगों ने इंटर में, हाई स्कूल में, इंटर में भी पढ़ा है, तो हाई स्कूल में भी है कुछ पॉइंट, 9 में भी मिलता है, 9 या 10 में है। ठीक है मित्र, ये देख लेना आप लोग। तो उत्तोलक किसे कहा जाता है, पहले तो ये देखना है आप। उत्तोलक किसे कहा जाता है। उत्तोलक एक सरल मशीन होती है। उत्तोलक जो होता है, हाँ देखते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन का एक उदाहरण होता है। एक ऐसी सीधी अवस्था टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तोलक कहते हैं दोस्त। जैसे उत्तोलक में देख रहे हैं हम, उदाहरण देखते हैं। कौन कौन उदाहरण हैं, चिमटा हो गया, सरौता हो गया, कैंची हो गया दोस्त। ये तीनों जो होते हैं कि कैंची को बोला जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, और सरौता को बोला जाता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और चिमटा को बोला जाता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक दोस्त। इन्हें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए नीचे चलते हैं दोस्त। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, जैसे आलम्ब हुआ, आयाम हुआ और जो है भार हुआ दोस्त। और तो हम देखते हैं आलम्ब देखते हैं। आलम्ब किसे कहते हैं, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आलम्ब कहते हैं। और जो होता आयाम किसे कहते हैं, उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो भी बल लगाया जाता है उसे आयाम कहते हैं। देख रहे हैं कि यह भार हो गया, हम यहाँ भार रखें, ये आलम्ब हो गया, ये जो है आयाम हो गया दोस्त। डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग। तो भार आ जाते हैं, भार के पास आते हैं। भार के को भी जानना जरूरी है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग भार के पास। भार जो होता है लोड लोड उसे कहते हैं उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को हटाया या उठाया या हटाया जाता है, अर्थात जो है जिस पर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे भार कहते हैं। अब देखते हैं उत्तोलक जो होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें हम लोग देखते हैं। ठीक है मित्र, उत्तोलक देखते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक एग्जाम्पल पूछता है,
आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में देख रहे हैं आलम्ब भार और शक्ति के बीच होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, पूछ लेगा कैंची किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो जो होता है प्रथम श्रेणी का। झूला भी हो गया, हैंड पंप भी हो गया, ठीक है। एक इसमें आएंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट और है, यांत्रिक लाभ जो होता एक से अधिक या जो है एक से कम हो सकता है, ठीक है दोस्त, यहाँ अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के पास आते हैं। भार शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है, जैसे आपका सरौता हुआ। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है दोस्त। और यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, ठीक है। हमने पहले में क्या पढ़ा, या तो एक से अधिक होगा या तो कम होगा, ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के पास आते हैं हम लोग। शक्ति आलम्ब और भार के बीच जो है संबंध दर्शाता है। जैसे देख रहे हैं चिमटा हो गया दोस्त, चिमटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले में क्या है, प्रथम में कैंची है, दूसरे में क्या है, सरौता है, तीसरे में चिमटा है। कैंची हो गया, पहला कैंची, दूसरा सरौता, तीसरा चिमटा। मनुष्य का हाथ भी पूछेगा तो किस प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक का कार्य करता है, इसका उदाहरण है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। तीनों को आप लोग एक साथ में लिख लेना। पहले में क्या है, एक से अधिक या कम होता है। दूसरे में जो होता है एक से अधिक होता है। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में एक से कम होगा, ठीक है मित्र। इस तरीके से हम लोग इतना कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूटन से संबंधित न्यूटन के गति विषयक नियम को हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं, जो है आप इसका रिवीजन करना तब तक। और जो है जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपके जो है साइंस से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित, आप एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगा। आपका जो इतना भी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस खुद में आ जाएगा, अगर आप जो है इस तरीके से कर रहे हैं तो। आशा है आप लोग कर भी रहे हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।